जो देशभक्ति के नाम पर भाजपा वाले कह रहे हैं ना, पहले कह रहे थे कि मंगलसूत्र चोर ले जाएंगे, अब कह रहे हैं सोना मत खरीदो क्योंकि वो देशभक्ति के लिए है। देशभक्त बन जाओ, सोना मत खरीदो। कल को कहेंगे कि खाना मत खाओ क्योंकि देशभक्ति इसी में है कि आप भूखे रहो। ऐसे ऐसे आइटम इस पार्टी में भरे पड़े हैं जो मैं कहूँगा कि उनके बारे में चर्चा करना ही गलत है। ध्यान से सुना सभी ने, पूरे राजस्थान ने। ये है सापरा विधानसभा 42 के कांग्रेस से विधायक है श्री मनीष जी यादव। ये भारत के प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे हैं कि बोले बीजेपी वाले आइटम है। अब इस वीडियो में आप सोचो कि भाई प्रधानमंत्री को, भाई प्रधानमंत्री ने ही तो कहा था ना कि सोना मत खरीदना, ये उनके संदर्भ में ही कहा है कि वो आइटम है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, नेताजी, विधायक जी, अपने जो आला कमान जिन्हें गांधी परिवार को खुश करने में लगे हो ना, ये चीज कौन कौन मानता है? कांग्रेस के जितने भी नेता है ना, जितने भी नेता है, खाली गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते, गांधी परिवार को खुश करने में लगे, उनकी आए दिन चाटते हो तुम। क्यों? गांधी परिवार खुश, तुम्हारे दिन अच्छे। तो तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, बीजेपी वाले आइटम है तो तुम क्या हो? तुम क्या कर रहे हो सर? तुम बता दो। और रही बात अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशभक्तों को संबोधित किया है। सबको पता है कांग्रेस वाले तो देशभक्ति नहीं है। अरे जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया, जिन्होंने देश को लूट खाया है, यहां से लंदन, लंदन से इटली, क्या चल रहा है? वो खाली विधायक जी देशभक्तों के लिए कहा है, हम जैसे देशभक्तों के लिए। सबको पता है कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए, देशभक्ति का उनके अंदर नहीं है वो चीज। आप टेंशन ना करो, ठीक है? आप सोना खरीदो, मैं तो चाहता हूं सोना खरीदो। आप क्या सोना खरीदोगे वे? तुम कांग्रेसी नेता हो, तुम चमचो। पहले दिन हमारी बहन बेटियों की शादी में क्या सोना नहीं डालेंगे, वो नहीं डालेंगे। अब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है, सोच के बोलोगा। फिर भी आप खरीदना चाहते हो तो खरीदो। 2 दिन बाद में 2 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए बढ़ा दिए। अरे ये लो 2 रुपए बढ़ा दिए, 3 रुपए बढ़ा दिए, मोदी सरकार तो गलत है। 2 दिन पहले तो तुम सोना क्यों ना खरीदे, हम इतना ग्राम 1 kg लेंगे, 2 kg लेंगे, 2 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल में। उसमें मतलब तुम्हारी असलियत बाहर आ गई। ये है तुम्हारा दोगला चेहरा। और ये जो नीट पेपर जो लीक हुआ है ना, मैं भी ऐसे जो पेपर लीक होते हैं भाई, उसमें देखो एक बच्चा जो स्टूडेंट होता है भाई, उनकी पूरी जिंदगी दाव पे लगी होती है। मैं भी सपोर्ट ना करता, ठीक है? जो हुआ गलत हुआ, जो दोषी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, जितने भी कांग्रेस के हैं नेता, जो मेरी वीडियो कानों में पड़ती होगी, चमचों के तो पड़ती होगी, सुनो बे चमचो। 2018 से 23 में गहलोत की सरकार थी, गहलोत थे जादूगर। कहाँ के आइटम नहीं थे, जादूगर थे वो नेताजी। जादूगर के टाइम में 2018 से 23 में आप बोल रहे हो ना नीट का पेपर लीक हो गया तो सुसाइड कर लिया 5 बच्चों ने। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड करते हैं? जो परिस्थितियों से ना लड़ सके, जो बुजदिल होते हैं ना, वो सुसाइड करते हैं, ठीक है? अब आप इस चीज को कहीं से भी लो, कैसे भी लो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जिसका बेटा गया, भाई गया, वो चीज अच्छी नहीं है। लेकिन सब जानते हैं, यहाँ पे डिपेंड करते हैं आपके संस्कार, आप कितना लड़ते हो। देश में हर कोई सरकारी नौकरी नहीं लगता भाई, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सुसाइड कर लोगे। आप ये मानते हो कि क्या कानूनी अपराध नहीं है सुसाइड करना? बताना मेरे को। जिसमें विनोद जाखड़ जी बोल रहे हैं, जो एनएसयूआई का अध्यक्ष क्या है, 4 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। इस हिसाब से तो मेरे को तो लग रहा है हर घर में कोई ना कोई एग्जाम देता रहता है। कर लो सुसाइड, नौकरी तो दिलवा ही रहा है ना विनोद जाखड़ और कांग्रेस का परिवार। कांग्रेस के नेता दिलवाई देंगे नौकरी, तो यही सॉल्यूशन है। तो थोड़ा मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, गहलोत की सरकार में 18 से 23 के बीच में खाली एकमात्र डिस्ट्रिक्ट का नाम ले रहा हूँ, कोटा का। 5 साल में 75 लड़के लड़कियों ने सुसाइड किया है। एक भी था क्या ये कांग्रेस का? एक भी बोला? 75 लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, वो नीट का और जेई के पेपर की तैयारी कर रहे थे डिप्रेशन से। तो कितने आए, कितनों को नौकरी दिलाई विधायक जी? विनोद जाखड़ कितनों ने नौकरी दिलाई? बताना थोड़ा, पूरे राजस्थान की जनता सुनना चाहती है भाई, है? बीजेपी वाले तो आइटम में, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करता भाई। जो गलत है वो गलत है, और जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 18 से 23 में कितने पेपर लीक हुए? डोडासरा जी का तो नाम सुना होगा। गहलोत की सरकार में 2 शिक्षा मंत्री बने थे,
जिसमें विनोद जाखड़ कल परसों बोल रहा था ना कि बोले हमारी जब गहलोत की सरकार थी तो हमने जब पेपर लीक हुआ तो तुरंत एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया कि डोडासरा जी को उसके पद से हटा दिया। ऐसा कुछ नहीं हटाया भाइयों, इन्होंने वो वन पद वन पॉलिसी ऐसे कुछ लेके आए थे। भाई एक आदमी एक ही पद पे रह सकता है एक टाइम में, उसके तहत इन्होंने डोडासरा जी को उस पद से हटाया था। भाई एनएसयूए का प्रदेश अध्यक्ष या ऐसे कुछ बना दिया था उनको। तुम ये मत सोचना कि उस वजह से हटाया था, नहीं, ये थोड़ा देख लो। ये खाली अपनी राजनीति रोटियां सेक रही हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गहलोत जी के ओएसडी थे लोकेश जी शर्मा, उन्होंने बाकायदा ये तक भी ऑडियो तक भी सुनाई है कि जितने भी ये घोटाले ये पेपर लीक हुए थे ना, उसमें सीधा सीधा हाथ था मुख्यमंत्री आवास का। उसमें सीधे सीधे उसमें शामिल थे कौन? अशोक जी गहलोत। उनकी वीडियो सुनो। किनकी? लोकेश जी शर्मा, जो उनके खास थे। वो खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जादूगर ने कितने पेपर लीक कराए और उनका पूरा डायरेक्ट हाथ था। सुनो। सारा का सारा जो सिस्टम था वो कैप्चर था मुख्यमंत्री निवास से, और उनको हर चीज का पता रहता था। बड़ा मगरमच्छ अगर कोई है तो वो तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है भाई। पकड़ो, और अगर जांच में कहीं भी दोषी पाए जाते हैं, और जो कि मुझे पक्का यकीन है 100%, हर घोटाले, हर भ्रष्टाचार, हर पेपर लीक के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। आप कार्रवाई करो और बंद करो उनको, डालो जेल में, उदाहरण प्रस्तुत करो, ताकि आपको पता लगेगा कि कैसे पेपर लीक में भी इनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और कैसे इन्होंने अपने लोगों को बचाते हुए उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और मामले को दबा दिया। लोकेश जी सर। ऐसा करो, नोट कर दो। हाँ सर। एक तो हाई पावर मीटिंग हुई जी। उसमें सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर बीडी कल्ला जी जी, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, डीजी पुलिस और एसीएस होम और एसीएस एजुकेशन जी सर, और डीजीपी और एटीजीएस जी सर, जानकारी। इस मीटिंग हुई हाई पावर लेवल और ये तय किया कि इसको डायरेक्टर का चेयरमैन हटाया जाएगा। चेयरमैन इस्तीफा ले लो, फिर तो मतलब फिर वो खुद इस्तीफा ले रहे। तो 3 मदद करो, एक तो हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में हाँ उनकी इस तरह कमेटी बनाई जाएगी जो फ्यूचर में कोई ऐसी घटना नहीं हो, फ्यूचर में कोई घटना नहीं हो, इस पे वो पहला रिपोर्ट देगी। भविष्य में कोई ऐसी घटना नहीं हो, मतलब फ्यूचर में एग्जाम में कोई ये पेपर लीक की और जो अनियमित है वो नहीं हो, उसकी रिपोर्ट देगी भाई। और नंबर 2, एक जो चेयरमैन जो है, चेयरमैन पता लगे उनको हटाने नहीं किया, बर्खास्त सब करने। हाँ बर्खास्त सब ठीक रहेगा सर। नहीं तो ठीक है, दोनों बातें देखो, इसमें इस्तीफा तो सब बोला जाएगा अपना आदमी है, इन्वॉल्वमेंट उसी देखा, वो तो अपने आदमी दिखाना, वो तो अपने आदमी दिखाना, वो तो अपने आदमी दिखाना, तो मैं क्योंकि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अपना आदमी है, सब कुछ वही है।
आपके सभी सवालों के जवाब मैं एक बार ये पूरा कर लूं फिर दूंगा कि अपना आदमी है, सब कुछ वही है। तो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर ले और जो लोग शामिल हैं उनकी जानकारी होने के बावजूद अपना आदमी कहकर बचाएं, तो ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा जाना चाहिए, ये तो प्रदेश की जनता तय करे।